हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम अपनी सीरीज़ के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के यानी कि दांतों की देखरेख इसके प्रश्न उत्तर या अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर मैं ये वीडियो इतनी लेट नाइट बना रही हूँ। मैं इसको पूरी तरह से टाइप नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जो मैं उत्तर दे रही हूँ उसको आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे। प्लीज़ घबराइएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से आंसर आप लोगों के याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अभ्यास, शब्दार्थ तथा भावार्थ संबंधी। तो इसमें है शरीर शास्त्र। शरीर शास्त्र उसको कहते हैं जिसमें हमारे शरीर के यानी कि हमारी बॉडी के जो अंग होते हैं उनके बारे में क्या है पढ़ाई की जाती है या फिर अध्ययन किया जाता है। प्रकरण माने यानी कि हमारा पाठ, अध्यक्षता, संस्था, सभा या पार्टी के प्रधान या प्रधानता, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी आप स्कूल के फंक्शन में देखेंगे कि ये हमारे जो है आज के फंक्शन के क्या है अध्यक्ष हैं, उस तरह से। व्यवस्था माने इंतज़ाम, उपचार माने इलाज, विकृत माने बिगड़ा हुआ, महत्वपूर्ण माने बहुत ज़रूरी या ख़ास, विकार माने खराबी और पाक स्थली पेट को कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट भावार्थ स्पष्ट करो। इस गरे हुए समय भी यानी कि इस समय में यानी कि इतने ख़राब समय में भी हिंदुस्तानी क्या है विदेशी खान पान कर रहे हैं, इसलिए ये समय अच्छा नहीं है। क्या है, ये समय अच्छा नहीं है। आज के टाइम में क्या है, लोग केवल क्या है बाहर के खाने के ऊपर ही निर्भर रह गए हैं। सरगर्मी और तेज़ी के साथ मिठाइयों पर टूटते हैं। इसका अर्थ होगा मिठाइयों को देखकर जहाँ लोग बिना देर किए उस पर झटपट क्या है झपट पड़ते हैं और खाए बिना नहीं रह सकते। पाक स्थली में जाकर पाक तंत्र को उत्तेजित करता है। दांत टूटने के बाद खाना सही से कुचल नहीं पाता और पेट में जाकर पाचन क्रिया में रुकावट पैदा कर देता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। खा भाग है हमारा पाठ्य विषय संबंधी। किन किन कारणों से दांत खराब हो जाते हैं। अब इसको आप खुद भी सोच कर लिख सकते हैं। कैसे? दांतों के खराब होने के कारण है जैसे सफाई पर ध्यान नहीं देना, ब्रश नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। और बीमारियां कैसे लगती हैं? मिठास या फिर चीनी से ज़्यादा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तंबाकू अधिक खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं, खून की खराबी से दांतों के विकार का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है हमारा किन किन पदार्थों के खाने से दांत मजबूत होते हैं। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या है, कैल्शियम और सिलिकॉन नाम के दो ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, दूध में, अंडे में, मछली में, मेवा, फूल, साग सब्जी और चोकर मिली रोटी। चोकर मिली यानी कि जो बिना छाने आटा गूंद लेते हैं ना, उसकी रोटी जब खाते हैं उसके अंदर हमें क्या है, कैल्शियम और सिलिकॉन नामक पदार्थ मिलते हैं जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। दांतों की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या होगी? अब ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दांतों की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इससे हमारे भोजन को क्या है कुचलने में सहायता मिलती है और भोजन जितना ज़्यादा कुचला जाता है उतनी ही जल्दी पच जाता है और हमारे क्या है चेहरे को सुंदरता प्रदान करते हैं दांत। पायरिया क्या है और इसकी प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से होती है? तो क्या है, पायरियस होने से दांतों में खून और मवाद आता है। इसके इलाज के लिए 3 सप्ताह तक उपवास करना चाहिए, जिसके बीच में अधिकतर फलों का सेवन ही हमें करना चाहिए। ये आपको अच्छे से आंसर याद हो गए हैं। 3 से 4 बार आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लीजिए, अभी आंसर याद हो जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। व्याकरण संबंधी, इसके अंदर हमारी संज्ञा, सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम, ये सारे ही भेद हैं। तो क्या है, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी और सरल भाषा में है, आपको जल्दी ही याद हो जाएगी। अब ये है हमारा रचना संबंधी। तो इसके अंदर जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि चिकित्सा, उससे क्या बनेगा, चिकित्सक शब्द बनेगा। वैसे ही इन्होंने कृषक, लेखक, पाठक या अध्यापक से जो है कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं। और क्या है, एक दांतों की देखभाल के ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखना है और दांतों की उपयोगिता और उनके खराब होने के कारण और उनको मजबूत बनाने के उपाय, और ये सब पायरिया की जो है प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार से की जा सकती है।
तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरा सारांश बहुत अच्छे से समझाया है। और हाँ, अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और इंस्टा पे भी मेरे चैनल का पेज बना हुआ है, आप उसको भी फॉलो करिएगा। धन्यवाद।